इंशाअल्लाह कोई वक्त के अंदर अंदर वो इस्लामाबाद फतह करें। मौलाना डीजल के इसी ऐलान ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। इस्लामाबाद फतेह करने की हुंकार ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मुनीर की टांगें कांपने लगी हैं, शहबाज की सांसें अटकने लगी हैं, शहबाज की सत्ता डोलने लगी है, जिहादी मुल्ला की परेशानी बढ़ने लगी है। शहबाज और मुनीर के सिर पर संकट के बादल मंडराने लगे। मुल्ला मुनीर को इस्लामाबाद में खूनी खेल की तस्वीरें याद आने लगी। 26 नवंबर 2024 को इमरान खान के समर्थकों ने चारों ओर से इस्लामाबाद को घेर लिया था। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद के डी चौक पर बड़ा बवाल किया था। इस्लामाबाद की सड़कों पर 100 से ज्यादा लोगों का खून बह रहा था। 50 से ज्यादा इमरान समर्थकों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 10 पुलिसकर्मी भी इमरान समर्थकों के गुस्से का शिकार हो गए थे। और अब मौलाना डीजल इस्लामाबाद फतेह करने की बात कर रहे हैं, मुनीर और शहबाज को आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या एक हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद में बड़ा बवाल होने वाला है? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्या मौलाना डीजल के आक्रोश की आग में इस्लामाबाद जल जाएगा? क्या मुनीर और शहबाज की सत्ता का अंत होने वाला है? इन सवालों के बीच मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या दिफा के अलावा मुल्क की सियासत को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? क्या हमारी पार्लियामेंट को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? अगर वो न चाहें, पार्लियामेंट के सुप्रीम होने के बावजूद मेरी तकरीर बाहर नहीं जा सकती। गैलरी में बैठे हुए सहाफी जो आपके इसी स्क्रीन को देखकर उससे खबरें लेते हैं, वो बंद कर दी जाती है, तो फिर आप बताएं कि ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत कैसे सावरन है? मौलाना डीजल के बयान से साफ है कि शहबाज सरकार सिर्फ मुनीर के हाथों की कठपुतली है, जिसे मुल्ला मुनीर जैसे चाहे वैसे नचाता है, जो चाहे वो कराता है। लेकिन जब मुनीर का जुल्म बढ़ने लगा, तब मौलाना डीजल के साथ ही पीटीआई चीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ तलवारें खींच दी। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने अपने समर्थकों को पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पूरे देश से, खासकर पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे आशुरा के बाद यानी 6 जुलाई को इस दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हों। मैं गुलामी स्वीकार करने की बजाय जेल की एक अंधेरी कोठरी में रहना पसंद करूंगा। जब कोई तानाशाह सत्ता में आता है तो उसे लोगों के वोटों की जरूरत नहीं होती। वो क्रूर ताकत के सहारे शासन करता है। न्यायालयों में स्वतंत्र विचार रखने वाले जजों को शक्तिहीन कर दिया गया है। केवल चहेते जजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा केवल मार्शल लॉ के अधीन होता है। ऐसे में अब विद्रोह का ही रास्ता बचा है। इमरान के इस ऐलान से मुनीर का हलक सूखने लगा है। शहबाज को तख्ता पलट का डर सताने लगा है और दोनों की परेशानी तब और बढ़ गई जब लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर हमला करेंगे। पहलगाम हमले के दोषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। यानी साफ है कि मुनीर की गर्दन पर हर ओर से तलवार लटक रही है। सवाल है कि क्या मुल्ला मुनीर के खिलाफ अब पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा? क्या पाकिस्तान में फिर से खून खराबा होगा? क्या पाकिस्तान का अब सर्वनाश होकर रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।